हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय चावल की रोटियां। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुड़गुड़ा, रेडियो, कागज, कोको, रोटियां, शुक्रिया, फुंसियां, चावल। ये कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें इन शब्दों में से सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। तो चलिए पहला करते हैं। डैश के माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कोको। दूसरा, कोको ने अलमारी में डैश की 4 रोटियां देखी। तो यहाँ लिखेंगे चावल। तीसरा, नीनी ने बताया कि परीक्षा के बारे में डैश पर खास सूचना आने वाली है। तो यहाँ लिखेंगे रेडियो। चौथा, मिमी डैश में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कागज़। पांचवा, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से डैश रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे गुड़गुड़ा। छठा, मेरी माँ जब भी फूल देखती है तो उनके जिस्म में डैश निकल आती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फुंसियाँ। सातवां, कोई ऐतराज़ नहीं, बहुत बहुत डैश। तो यहाँ लिखेंगे शुक्रिया। आठवां, गुड बाय मेरी चावल की डैश। तो यहाँ लिखेंगे रोटियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, चावल की रोटियां नामक नाटक में पात्रों का परिचय दिया गया है। दिए गए सभी पात्रों का परिचय लिखिए। पहला, कोको। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का है, कुछ मोटा। दूसरा, नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तीसरा, मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। पांचवा, उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए। पहला, पंछियों का चहचहाना। तो वाक्य में इस्तेमाल करेंगे, पेड़ों पर पंछियों का चहचहाना मुझे आज भी याद है। दूसरा, दरवाजे पर दस्तक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तीसरा, होठों पर जीभ फिराना। जलेबी देखकर रोहन होठों पर जीभ फिराने लगा। चौथा, हाथ से पेट मलना। राम हाथ से पेट मलता हुआ सोने चला गया। पांचवा, पेट में चूहे दौड़ना। रीता को कुछ खाने को दो, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। छठा, बाल बाल बचना। बच्चा छत से गिरने से बाल बाल बच गया। सातवां, चैन की सांस लेना। सारा काम समाप्त करके चैन की सांस ली। आठवां, भूख से कुलबुलाना। बच्चा भूख से कुलबुलाकर नींद से जग गया। बच्चों, आप इन वाक्यों के अलावा भी अन्य वाक्य अपने शब्दों में बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए अनुच्छेद में उचित स्थान पर का, के, की, में, पर का प्रयोग कीजिए। एक सादा कमरा, दीवारों डैश। यहाँ पर लिखेंगे। बांस की चटाइयाँ, एक दीवार डैश। यहाँ पर के लिखेंगे। के सहारे रखी अलमारी, अलमारी डैश। तो यहाँ के, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, कोमा चाय डैश। यहाँ पर की, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे डैश। यहाँ पर के, कमरे के बीच फर्श डैश। यहाँ पर लिखेंगे। फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है, दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। इन पंक्तियों डैश। तो यहाँ में लिखेंगे। पंक्तियों में कोको
डैश, तो यहाँ के लिखेंगे, को के। घर डैश, तो यहाँ के लिखेंगे, घर के। एक कमरे डैश वर्णन किया गया है, तो यहाँ का लिखेंगे, एक कमरे का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पात्रों को जो भी बात बोलनी है उसे संवाद कहते हैं। आपकी माताजी आपको कपड़े तय करना सिखा रही हैं। इस गतिविधि को आप 5 संवाद में लिखिए। रोहन की जगह आप अपना नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। संवाद लेखन। तो बच्चों, यहाँ पर संवाद, जिसे इंग्लिश में डायलॉग भी कहते हैं, यहाँ आप अपने शब्दों में भी संवाद लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला आपके लिए किया गया है, माताजी, आओ रोहन बेटा, आज हम कपड़ों को तय करना सीखेंगे। दूसरा, रोहन, तो रोहन की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो रोहन की जगह मैं अपना नाम ना लिखकर रोहन का ही संवाद आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा माँ, अब माताजी, देखो बेटा, इस तरह से कपड़ों को तय लगाते हैं। रोहन, माँ, मैं भी कुछ कपड़ों को तय लगाऊं? माताजी, हाँ हाँ बेटा, तुम इन कपड़ों को तय लगाओ। तो देखा आपने, इस तरह से हमने संवाद को पूरा किया। बच्चों, आप अपने शब्दों में भी लिखकर संवाद को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।